डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं टिक पाता हूँ। बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है, कभी कभी तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जब मेल सेक्स के दौरान बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देता है और ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे शीघ्र पतन कहते हैं। यानी जब सेक्स का टाइम 1 मिनट या उससे भी कम हो और या आपके रिलेशनशिप, आपके कॉन्फिडेंस और आपके मेंटल कंडीशन को अफेक्ट कर रहा हो तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम मानी जा सकती है। इंडिया में हर 3 में से 1 मेल इस प्रॉब्लम से सफर करता ही है। 20 से 40 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और एम्बेरसमेंट के चलते मेल्स अपने डॉक्टर से ये बात कहते ही नहीं है, साइलेंटली सफर करते रहते हैं। और कई बार एक बार भी ऐसा हो जाए तो उनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि भाई अब मैं कर पाऊंगा या नहीं, कोई मुझे जज तो नहीं करेगा, मेरी पार्टनर मुझे जज तो नहीं करेगी, आगे मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और ये सब चलते चलते ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल भी हो जाती है। तो आज हम इसी पे पूरा बात करने वाले हैं कि क्या होता है शीघ्र पतन, क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसका कोई इलाज भी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा, आपकी फ्रेंडली सेक्सोलॉजिस्ट, आपके अपने फेवरेट चैनल सेक्स समाधान में। और आज का टॉपिक तो हर दूसरा मेल जूझता ही है, उस पर है प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, शीघ्र पतन। तो ये वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखना। तो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं। अब हमने ये तो देख ही लिया कि प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होता क्या है, यानी जब मेल सेक्स के दौरान 1 मिनट या उससे कम में डिस्चार्ज हो जाए और ऐसा बार बार हो रहा है तो उसे प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, शीघ्र पतन कहते हैं। अब इसके ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पोर्न या मास्टरबेशन की आदत, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, फर्स्ट टाइम करने का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का लो हो जाना। जब टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है तब भी शीघ्र पतन जैसी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया या कोई नर्व रिलेटेड इशू हो गया, उसमें भी ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। या फिर फिजिकल वीकनेस है, हमेशा थकान बनी रहती है, बॉडी साथ ही नहीं दे रही है, या फिर कई केसेस में जब आप जल्दी जल्दी करने का सोचते हैं, जैसे आप क्विकी भी कहते हैं कि यार फटाक से 2 मिनट में कर लेते हैं, तो इस टाइम पे आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स्ड नहीं होती है, तो ऐसे में प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप इन सब में से नोटिस जरूर करना कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपको सुधारने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन से सफर कर रहे हैं। अब कई सारी हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो इसमें बिना केमिकल, बिना साइड इफेक्ट्स के बहुत इफेक्टिवली आपको सोल्यूशन दे सकती है। जैसे पहला अश्वगंधा, जो आपका स्ट्रेस कम करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है। दूसरा कॉन्ज बीज, जो आपकी टाइमिंग और आपकी सीमन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तीसरा शिलाजीत, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा और जो जल्दी थकान होती है उससे बचाएगा। चौथा गोक्षुरा, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब जितना अच्छा सर्कुलेशन होगा उतना ब्लड फ्लो पीनस तक अच्छा पहुंचेगा और इरेक्शन अच्छा होगा, यानी आपके सेक्स का टाइमिंग भी अच्छा खासा रहेगा। और पांचवा सफेद मूसली, ये तो एक नेचुरल सेक्स टॉनिक है, एक नेचुरल एफ्रोडिसियक है, इसलिए हर कोई इसे सेक्सुअल टॉनिक के रूप में रेकमेंड करता ही है। अब कुछ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, जैसे यौवन अमृतवाती, चंद्र प्रभावाती, टेंटेक्स फोर्ट, ये सारे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन 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 बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये नहीं लेना है, किसी हालत में नहीं लेना है। जब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, बॉडी की हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम तरह तरह की दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो। लेकिन सिर्फ ये दवाइयां आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकती जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को नहीं सुधारोगे। अब कुछ खाने की चीजें जिनको रेगुलरली आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है, जैसे दूध, देसी घी, बनाना, नारियल पानी, लहसुन, खजूर, बादाम, मेथी दाना, काली मिर्च, इन सारे चीजों को रेगुलरली आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट भी तभी मिलेगा जब आप कुछ चीजों को डाइट में अवॉइड भी करेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, बहुत ज्यादा चाय कॉफी लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल, और सबसे बड़ी चीज जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, रात रात भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, स्क्रीनिंग करना। अब ये तो हो गई खाने की बात, लेकिन दिन भर पड़े पड़े सिर्फ खाने पे ही ध्यान दोगे तो सिर्फ मोटे होगे, शीघ्र पतन का इलाज नहीं मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे डेली ब्रिस्क वॉकिंग करो, हल्की सी रनिंग कर लो और योगा कर लो। और योगा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अनुलोम विलोम कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, हाँ ये जरूरी है, डीप
ब्रीथिंग करना, अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके अंग के हर मांसपेशियों को स्ट्रेच करती है, आपके नर्व फ्लो को बढ़िया करती है, इंप्रूव करती है। तो योगा में आपको हर स्ट्रेच करना उतना ही जरूरी है जितना कि डीप ब्रीथिंग या अनुलोम विलोम या ऐसी ही और एक्सरसाइजेस। इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप टेक्निक कर सकते हो, एजिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो, जिससे आप प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन से बच सकते हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फोर प्ले पे फोकस करना मत भूलना। स्पीड को थोड़ा कम करोगे तो कंट्रोल बढ़ता जाएगा, जितना फोर प्ले करोगे उतना टाइम बढ़ेगा। सेक्स को कंपटीशन नहीं समझना है, स्लो इज मोर सेक्सी। कई बार इन प्रॉब्लम्स के चलते हम इतना ज्यादा सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। इस टाइम पे जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की। हो सकता है इसमें आपको काउंसलर की जरूरत पड़े, तो आप अपने एक्सपर्ट से भी गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही सबसे पहले जो अपने अंदर का गिल्ट है, आपके अंदर शर्म है, उसको पहले बाहर निकाल दो। अब अपनी बॉडी पे जो अपने माइंड पे प्रेशर ले रहे हो उसको समझो, उसका हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उसे बाहर निकाल सकते हैं, क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज ओपन कम्युनिकेशन। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, अपने पार्टनर से खुल के बात करो, किस चीज में दिक्कत आ रही है, क्या उसे पसंद आ रहा है, क्या उसे दिक्कत आ रही है, और कहाँ पे हम और सुधार कर सकते हैं, क्या और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब चीजों पे खुल के बात करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने पार्टनर से खुल के बात नहीं करोगे तब तक वो भी आपको नहीं समझेगा और सिर्फ शिकायत करेगा, और इसके चलते आप पे परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा बना रहेगा। और इन सब के बाद भी अगर नहीं बात बन रही है तो जैसा मैंने बताया, आप अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। देखो, टाइमिंग सुधारना पॉसिबल है, बस ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट कभी नहीं रहना है। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपने बॉडी को समझना ज्यादा जरूरी है, उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हो तो कंसल्टेशन के लिए नीचे दी गई मेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ इसे शेयर जरूर करना। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिखना नहीं भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।